जय सिया राम। आज 6 अक्टूबर है। अभी 9 दिन और बाकी है नवरात्रि में, और 13 दिन और हमारी रामलीला शुरू होने में। अभी सामने लाइट कम है, रोशनी कम है, थोड़ा शाम होगी, इस वजह से मैं भी क्लियर ना हो, बट ये लाइटिंग झालर की लड़ियाँ अभी लटक गई हैं तार पे, और आगे झूले वगैरह का भी सेटअप धीरे धीरे हो रहा है। एक ही टाइप का मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है, इसलिए आज मैं सेटअप दिखाने के साथ साथ एक स्टोरी बताऊँगा। वास्तव में स्टोरी नहीं है, ये हमारा पुराण है, हमारा धर्म ग्रंथ है। रामचरितमानस में रावण के अवतार के वर्णन है कि कौन कौन रावण होकर के जन्म लेता है, और ज़्यादातर जो सबसे पॉपुलर कहानी है वो यह है कि भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय, वह सनत कुमार, चारों सनत कुमारों के श्राप से राक्षस होकर के जन्मते हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष एक जन्म, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म संभवतः शिशुपाल और कंस का। अभी क्या है कि ये एक स्टोरी है, उसके अलावा और कहानी है। एक बहुत पॉपुलर कथा है, एक बार नारद जी को मोह हो गया था और गर्व भी हो गया था कि हम शिव जी के जैसे संयमी हैं, क्योंकि इंद्र जी की भेजी हुई अप्सराओं के द्वारा भी उनका तप भंग नहीं हुआ था। फिर उन्होंने यह बात जा करके स्वयं नारायण से कही, और नारायण ने उनका मोह दूर करने के लिए, उनका यह दंभ मिटाने के लिए माया से एक नगर रचा, जिसमें एक राजा थे और उनकी पुत्री बहुत सुंदर थी, और प्रभु की माया से, नारायण की माया से उन राजकुमारी का स्वयंवर रचा जाता है, और उसको देख करके नारद मुनि मोहित हो जाते हैं। नारद मुनि को दम इसी बात का था कि हम किसी के मोह में नहीं आए, और वो उस राजकुमारी देख करके मोहित हो गए, क्योंकि वो स्वयं नारायण ही अपनी माया से उनको निर्मित किए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो आए नारायण के पास सुंदर बनने के लिए। उन्होंने कहा, नारायण सब कैसे सीधे कहे कि हमको बहुत सुंदर बना दो, तो उन्होंने कहा कि हमको हरिमुख जैसा मुख बना दो। तो उसका एक अर्थ वानर मुख भी होता है, भगवान ने उनको वानर जैसा मुख दे दिया, और वो स्वयंवर में चले गए पूरा बन ठन करके। उनको ऐसा लग रहा था कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन वो थे तो बंदर के जैसे, लोगों को देख करके हास उपहास कर रहे थे। और उसी स्वयंवर में शिव जी की आज्ञा से उनके 2 पार्षद भी पहुँचे हुए थे। वो दोनों पार्षद इनको देख करके बहुत हंस रहे थे। फिर क्या हुआ कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमें देख के क्यों हंस रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे प्रभु मुनि, अपना मुंह तो देखिए नीचे पानी में, पानी या दर्पण में जब वो अपना मुंह देखते हैं तब उनको बड़ी ग्लानि होती है, वो बहुत दुखी होते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। वो उन दोनों पार्षदों को श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन के जन्मो। वो दोनों पार्षद रावण और कुंभकर्ण होकर के जन्मते हैं। एक कथा यह है, और उसी में नारायण मुनि श्राप देते हैं नारायण को, कि नारद मुनि श्राप देते हैं नारायण को कि जिस तरीके से मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूँ, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होगे, और जिन वानरों को हीन समझ करके तुमने मुझे वानरों जैसा मुख दिया, वह वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो एक कथा यह हो गई, और एक तीसरी कथा और है। एक राजा थे प्रताप भानु, बहुत प्रतापी राजा थे और बहुत बलशाली थे। उन्होंने ऐसे यज्ञ किया कि चारों तरफ उनका ही साम्राज्य था। जितने भी राजा महाराजा थे, अगर उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो उनको उन्होंने हराया, और हरा करके फिर या तो राजा उनके अधीन हो गए, या तो फिर भाग करके इधर उधर छुप गए। एक बार के घटनाक्रम में ऐसा हुआ कि राजा एक बार शिकार के लिए गए, और शिकार खेलते खेलते वो जंगल में भटक गए। पूरी जो डिटेल कथा है वो मैं बाद में कहीं बताऊंगा। जब राजा जंगल में भटक गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि घूमते घूमते एक आश्रम में पहुँचे, और आश्रम में जो व्यक्ति था वह कोई और नहीं था, इन राजा प्रताप भानु के द्वारा हराया हुआ ही एक राजा था, जो वहाँ जंगल में भाग करके दाढ़ी बढ़ा करके और बाबा बन करके बैठ गया था, ऋषि बन करके बैठ गया था। राजा प्रताप भानु तो उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन वो इनको पहचान गया। फिर भी उसने ढोंग रचने के लिए, स्वांग रचने के लिए इनसे पूछा
कि तुम कौन हो? तो राजा प्रताप भानु ने कहा कि मैं फलाने राजा प्रताप भानु का, उस राज्य के राजा का सहायक हूँ, मंत्री हूँ। तब वह बोला कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, कभी भी राजा को ऐसे अनजान जगह पर अपना परिचय नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सिद्ध ऋषि हूँ। उसने और सारी बातें बताई अपना स्वागत रचने के लिए, वो सब डिटेल में बाद में फिर कभी बताऊँगा। उसने किस तरीके से उनको कन्विंस कर लिया कि मैं बहुत सिद्ध हूँ, क्योंकि वो राजा को पहचानता था, इसने उसे बता भी दिया कि तुम राजा प्रताप भानु हो और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान गया। फिर उसने उसको एक यज्ञ करने के लिए बोला और कहा कि तुम्हारे राज्य का विनाश सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से हो सकता है, इसलिए तुम ब्राह्मणों को खुश रखो। और ब्राह्मणों को वश में करने के लिए उसने किसी यज्ञ की सलाह दी। और जब यज्ञ संपूर्ण हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति में उनको ब्राह्मणों को भोज करवाना था। और उस भोजन में इन्होंने, ये जो भगोड़े राजा थे, चुपके से जा करके रसोई में मांस मिलवा दिया। जैसे ब्राह्मण भोजन करने को हुए, आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों आप भोजन मत करो क्योंकि इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण तुरंत उठ खड़े हुए और क्रोध में आ गए और बिना पूरी बात समझे उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तुम राक्षसों के जैसे व्यवहार कर रहे हो, तुम जाओ, पूरे कुल समेत राक्षस हो जाओ। तो राजा का पूरा कुल, उसका भाई रावण कुंभकर्ण हुए, बाकी उसके जो पुत्र पौत्र थे सब उसके मेघनाथ आदि संतानें हुई। और जो उसका मंत्री था वो बहुत बुद्धिमान था, वो विभीषण हुआ। फिर वह भी एक कथा है जिसमें उसको फिर आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मणों तुमने क्रोध में आकर सीधे राजा को श्राप दे दिया। तब ब्राह्मण इस चीज़ को लेकर के बड़े दुखी होते हैं। फिर कहते हैं कि श्राप तो मिथ्या नहीं जा सकता, लेकिन हम राजा को यह वरदान देते हैं कि इसके परिवार का, कुल का उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे और उसके बाद फिर इनके परिवार को कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये 3 कथाएं हैं। लेकिन जब ये 3 कथाएं हैं तो कौन सी सही हैं, कौन सी गलत हैं, या तीनों सही हैं? वैसे मैं आपको बता दूं तीनों सही हैं, पर तीनों सही कैसे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल आज का सेटअप इतना ही है। कल से लेकर के आज तक थोड़े चेंजेज हुए हैं और बाकी कल नेक्स्ट स्टोरी और बाकी अपडेट के साथ। जय श्री राम।